और ये भी सच है कि अगर लीडर ही सक्सेसफुल नहीं है तो बच्चों को वो कैसे रास्ता दिखाएगा, क्योंकि कंपटीशन की पढ़ाई और बोर्ड की पढ़ाई अलग है। की बुनियादी जो तैयारी है यहाँ से शुरू करिए, बीपीएससी की तैयारी करिए, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी टीचर, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है, अभी अग्निवीर भी कंपटीशन के माध्यम से आ रहा है। उसके बाद 2 एग्ज़ाम और हैं जो यहाँ के बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि सीडीएस और सीएपीएफ, जिसके जरिए आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। उनका जो लोग 5-6 में हैं वो लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय और सैनिक आप सब जानते हैं कि एक बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियाँ मेरी ही तरह आगे बढ़ें, मेरी ही तरह नौकरी के 4 एग्ज़ाम्स मैंने पास किए, 4 सरकारी नौकरी मेरे पास थी, पर मैंने प्रेफर किया है कि यहाँ मैं ज्वाइन करूँ। आप सब ने 12th फेल मूवी देखी, जिसमें वो दिखाया गया कि आपके एकेडमिक्स जो मार्क्स हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जीवन में किस कंपटीशन को निकालते हैं, उससे आपकी असल में पहचान बनती है। ज़्यादा हम प्रभावी होंगे, हम समाज को ज़्यादा दे पाएंगे। मेरा अनुभव पर्सनली रहा है, अपने भाई बहनों को ट्रेन करके, खुद पढ़ने पढ़ाने में रह के। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है SCU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, बढ़िया में हम और ये चारों व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी आपको गवर्नमेंट जॉब ये लगाएंगे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद सारण में पहली बार ये हो रहा है कि जो 4 लोग आपको जो पढ़ाएंगे, किसी और की कहानी सुनाएंगे, वो कहानी सुनाने से पहले ये अपने बारे में बताएंगे और इनको ही देख कर कई ऐसे बच्चे हैं जो कि सफल के रास्ते पर जाएंगे। कई ऐसे कोर्सेज हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यानी अगर आप पटना और दिल्ली, मुंबई, अगर गोरखपुर जाने के लिए रुख कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया में ये सुनहरा मौका हो सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद। चारों लोग थोड़ा सा बता दें, आखिर जो सर हैं वो क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपको धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। जी, मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं यहीं बढ़िया कैनरा बैंक के ब्रांच में कार्यरत हूँ। और मेरे दाहिने साइड से वो हर्षवर्धन पांडे हैं, हर्ष पांडे मेरे भाई, वो पंचदेवरी में असिस्टेंट मैनेजर हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। उसके बाद ये हैं राजेंद्र कुमार सिंह, ये रहने वाले हैं मोहम्मदपुर, हरिहरपुर मोहम्मदपुर के। अपने जी। और ये भी कोलकाता में जब हम थे तो हमारे साथ कैनरा बैंक में कार्यरत थे। मैं तो अभी आ गया हूँ और ये भी आ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आसपास ही आ जाएं। और मेरे बाएं साइड हैं विवेक राय, ये बक्सर ज़िले के रहने वाले हैं, कोलकाता में ही हम लोग मिले। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक होता है, गन एंड सेल, SSC के माध्यम से सिलेक्शन होता है, तो उसमें ये थे 2020 में, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इनका फिनेंशियल कुछ सेक्टर में इंटरेस्ट था। तो उसके बाद हम बोले कि आप जुड़िए। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, यहाँ ये हमारी टीम है। जी। सारे लोग बैंक जॉब में हैं, सारे लोग सफल हैं, सारे लोग सेट हैं, फिर कोचिंग खोलने का रीज़न क्यों? जी, देखिए, इसका जो ये है, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा है। मैं खुद पढ़ने पढ़ाने के क्रम में रहने के बाद मेरे से 5 साल छोटी मेरी बहन थी। तो बहन यही सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद जब वो 12 में थी तो मैं उसे बोला कि तुम भी तैयारी शुरू करो कंपटीशन का। तो वो मेरे साथ रही, मैं जहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ वो गई, मेरे साथ रही। और आज ये बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि वो भी कैनरा बैंक में ही कार्यरत है, गुवाहाटी में। फिर उससे 5 साल छोटे मेरे भाई साहब थे, तो इनको फिर हम लोगों ने ट्रेन किया और ये भी एक बहुत कठिन परीक्षा को पास की है, क्योंकि ग्रामीण बैंक में कंपटीशन बहुत टफ है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि 140 वैकेंसी था पूरे बिहार में, उसमें से उत्तर बिहार से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें वो एक हैं। वो भी टीच करेंगे यहाँ पे? तो ये है। तो ये जो पढ़ने पढ़ाने के क्रम में मैं इतने साल रहा, उसके बाद फिर बंगाल में रहते हुए बैंक से जब मुझे समय मिलता था तो मैं UPSC और उधर थोड़ा रुख किया, तैयारी शुरू कर दी। मैं 2 बार उसका प्रीलिम्स पास किया। बंगाल प्रशासनिक सेवा में मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक गया। वहाँ बंगला लिखने के चलते मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता था। लेकिन तो ये पूरा एक जर्नी रहा। अब मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति इस समाज में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े तो फाइनेंशियल सेक्टर से ज़्यादा हम प्रभावी होंगे, हम समाज को ज़्यादा दे पाएंगे। मेरा अनुभव पर्सनली रहा है, अपने भाई बहनों को ट्रेन करके, खुद पढ़ने पढ़ाने में रह के,
तो बस ये था। लेकिन अभी मेरे लिए ये दुविधा थी कि इतना बड़ा काम हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं, नहीं। और ये भी सच है कि अगर लीडर ही सक्सेसफुल नहीं है तो बच्चों को वो कैसे रास्ता दिखाएगा, क्योंकि कंपटीशन की पढ़ाई और बोर्ड की पढ़ाई अलग है। जी। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सामने वाला का नॉलेजेबल होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन के लिए सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट। ये जो चीज़ 50-50 का ये रेशियो यहाँ रह जाता है। तो मुझे एक टीम चाहिए थी। तो अब देखिए, ये सब ऊपर वाला का संयोग होता है कि आपको सब कायनात की शक्तियाँ मिला देती हैं। मुझे ऐसे लोगों से मिलना हुआ जिनका भी शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट रहा, तो बस उसके बाद ही हमारी टीम बनी और तब हम लोग यहाँ का रुख किए। बढ़हरिया में बच्चे क्या क्या तैयारी कर सकते हैं? बच्चों के लिए कितना ये फ़ायदा हो सकता है? क्या क्या पढ़ सकते हैं आपके यहाँ? देखिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसका विधिवत हम लोग तैयारी करा रहे हैं। अभी बच्चों के मेधा, टैलेंट, उनकी अपने एम्बिशन को देखते हुए उनके लिए ऑप्शन जो हमारे पास हैं, आप यूपीएससी की बुनियादी जो तैयारी है यहाँ से शुरू करिए, बीपीएससी की तैयारी करिए, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी टीचर, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है, अभी अग्निवीर भी कंपटीशन के माध्यम से आ रहा है। उसके बाद 2 एग्ज़ाम और हैं जो यहाँ के बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि सीडीएस और सीएपीएफ, जिसके ज़रिए आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, उनका पावर, उनकी जो अथॉरिटी है वो एक आईपीएस के इक्विवेलेंट होती है, तो उसको टारगेट करें। इन सभी बच्चों को ट्रेन करने का, पढ़ाने का पर्याप्त साधन, नॉलेज हमारे पास है, हम इन्हें ट्रेन करेंगे। इसके साथ साथ एक और बताना मैं चाहूँगा कि कंपटीशन की जो तैयारी है वो बेसिक लेवल से शुरू हो जाती है, जितना कम उम्र से आप शुरू करें। तो इसलिए नवोदय, सैनिक और विभिन्न सब्जेक्ट के ओलंपियाड्स की तैयारी हम क्लास 5 के बच्चों से रखेंगे। उसका हमारा एक बैच रहेगा जहां हम 5 से ही आपको सारे बच्चों को तैयारी कराएंगे जी। कि मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वो लोग निकाल लें यहाँ से? जी जरूर। बच्चियों के लिए भी कुछ विशेष सुविधाएं हैं आपके यहाँ? ये इसका जानकारी विवेक राय जी, सुविधाएं जो भी है ये आपको विवेक राय जी से मैं चाहूँगा कि इस पे अपना पॉइंट रखें। अच्छा लगे कि सारे लोग सफल हैं और सफल लोग जा रहे हैं सफल लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। बच्चियों के लिए क्या व्यवस्था है? आप भी देहात में रहे हैं, जानते हैं, उस दर्द को जानते हैं। बच्चियों को लोग दूर नहीं भेज पाते हैं। बढ़हरिया है और बढ़हरिया में क्या सुविधाएं देंगे आप लोगों को? देखिए, हम लोग जब इस इंस्टीट्यूट का रखा जा रहा था न्यू, तो हम लोग सबसे पहले बच्चियों के बारे में सोचे, क्योंकि लड़कों के पास तो अदर ऑप्शन रहते हैं, वो पटना जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आज के हमारा सोसाइटी जो है वो बच्चियों को अपने से दूर रखना और सेफ़ फील नहीं करते। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग वाहन का भी सुविधा रख रहे हैं, ताकि बच्चियों को कहीं से भी, जहाँ से वो कोचिंग में वाहन की सुविधाएं, वाहन की सुविधा है, वो यहाँ आए। उसके बाद गार्जियन जो है वो यहाँ आए, यहाँ का माहौल देखें। उसके बाद वो ऐसा मतलब माहौल यहाँ बनाया जाएगा जैसे कि बच्चियाँ जो यहाँ आकर सेफ़ फील करें। और हमारे आप तो देख ही रहे हैं, अभी तो हम लोग अंडर डेवलपमेंट में हैं, तो यहाँ पर बच्चों हो या बच्चियाँ हो, उनको फुल गाइडेंस के साथ, ऐसा नहीं कि 2 घंटे का क्लास हो गया, क्लास के बाद अगले दिन हम लोग मिलना है। हम लोग यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा रखेंगे, जिसमें वो जितने देर चाहे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 4 घंटे बाद चले जाना है। आपका जब मन करे आप क्लास ख़त्म करिए, यहीं रहिए, यहीं अपना टिफ़िन लाइए, यहीं खाइए और एक ही बार पढ़ा के शाम को जाइए। शाम को ऐसा जाइए कि यहाँ के जाने के बाद अब आपको सिर्फ रिलैक्स करना हो, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आपका अगर कुछ फ्रेंड सर्कल है, जो कि वो भी ज़रूरी है मानसिक विकास के लिए, तो आप वो काम करिए। फिर सुबह हमारे पास आइए और सुबह आने के बाद फिर हम आपको एक नया अध्याय देंगे, उस पर आप लग जाइए। राजन जी, आप कोलकाता में थे, आप मेट्रो सिटी है, खूबसूरत सिटी है, लोग काफ़ी घूमने के लिए जाते हैं। आप उस माहौल में पले हैं, उस माहौल में रहे हैं और वो माहौल छोड़कर अब एक छोटा सा कस्बा है बढ़हरिया सिवान में, आप यहाँ पर टीच करेंगे, ये कैसे मतलब मैनेज हो पा रहा है आपके साथ? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा कि आप यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं इंस्टीट्यूट का, जो जल्द ही जिसका शुरुआत होने वाला है। तो आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है एक मेट्रो सिटी से। तो मैं ये बताना चाहूँगा इसके बारे में कि मेरे पापा यहीं से पढ़े हैं। मेरा गांव मोहम्मदपुर पट्टी है, पापा यहीं से पढ़े। एक बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जिसको बोल सकते हैं, वैसे घर से बिलोंग करते थे। खेती बाड़ी उतना नहीं था, तो खेती करके स्कूल वगैरह में जाके पढ़ते थे।
बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण आगे वो परस्यू नहीं कर पाए। उसके बाद बहुत ही कम उम्र में उनका शादी हो गया, कलकत्ता चले गए। फिर मेरा जन्म यहीं हुआ, हम लोग को भी लेके गए, वहाँ शिक्षा दिलाए, सारा एडुकेशन क्वालिफिकेशन, स्कूलिंग, कॉलेजेस सब मेरा वहीं से हुआ है, नौकरी भी वहीं से हो गया। मेरा मेन आने का यहाँ मकसद ये है कि मैं भी गांव से बहुत जुड़ा हुआ लड़का हूँ। जब भी मैं यहाँ छुट्टियों में या शादी ब्याह में घर आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियाँ मेरी ही तरह आगे बढ़ें, मेरी ही तरह जीवन में सफलता हासिल करें। इसीलिए मैं मेट्रो सिटी में अपने सारे फैसिलिटीज़ को छोड़ के यहाँ आया हूँ, बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ, उनको अपना कीमती समय देना चाहता हूँ और उनके लक्ष्य पे काम करना चाहता हूँ। उनको भी जीवन में वो क्या हासिल करना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, ताकि वो भी जीवन में कुछ हासिल करें और समाज में अपना नाम। शुरू से बढ़िया रहे हैं, बढ़िया आते जाते रहे हैं। वो कंपटीशन एग्ज़ाम जो आप निकाले कि आप बिहार में इकलौता आप थे आप? नहीं, मतलब बिहार में 140 वैकेंसीज थी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की, जिसमें जनरल की लगभग 60 वैकेंसीज थी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और ना केवल उसमें बल्कि 4 और एग्ज़ाम्स में, जो सरकारी नौकरी की 4 एग्ज़ाम्स मैंने पास किए। 4 सरकारी नौकरी मेरे पास थी, पर मैंने प्रेफर किया है कि यहाँ मैं ज्वाइन करूँ। और इसके पहले भी मैं IIT JEE की जब तैयारी करता था तो उसमें मेरा जो रैंक था JEE मेंस में, उसमें मुझे NIT दुर्गापुर मिल रहा था। तो एक लंबा प्रोसेस रहा है जिसमें हमने तैयारी की है और इन चीज़ों को समझा है। साथ ही सफलता तक पहुंचने का मुझे भगवान ने वो आशीर्वाद दिया कि हम लोग वहां तक पहुंचे। और एक सवाल ये है कि जिससे कि आपने इतना रास्ता तय किया, इतना आपने संघर्ष किया, इतना मेहनत किया है, अब आप लोग चाह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ के हैं जो समझ नहीं पाते, उम्र के हिसाब से समझदारी आ जाती है, आप जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो कौन सा मतलब कि फेस करना पड़ा चैलेंज? बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आप चारों लोग सफल होकर उस रास्ते को उस रास्ते में तो हैं आप लोग, लेकिन फिर अगर एक और नए शुरुआत कर रहे हैं आप लोग, मेहनत करना पड़ रहा है इसमें, तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इस लाइन में? जी बिल्कुल, मैं इस पर ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे हम लोगों ने स्कूल में अपना सेमिनार किया, तो वहाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि देखिए लड़कों में क्या है कि हमारे गार्जियन जो हैं यहाँ पे बताते हैं कि आपको 10th में 90% नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीज़न लाना है। इस चीज़ को लेके बहुत उत्सुकता है, लड़के इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, पर ये चीज़ भी लड़कों को साथ में हम समझा रहे हैं। और इस माध्यम से भी मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए आप सब ने 12th फेल मूवी देखी, जिसमें वो दिखाया गया कि आपके एकेडमिक्स जो मार्क्स हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जीवन में किस कंपटीशन को निकालते हैं, उससे आपकी असल में पहचान बनती है। तो ये एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि लड़कों में यहाँ पे एकेडमिक्स को लेके तो थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि वो 12th में 9th में अच्छा स्कोर करे, 10th में अच्छा स्कोर करे, लेकिन साथ ही इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता की कमी है कि कौन से कंपटीशन से उन्हें कौन सी जॉब मिल सकती है, उनका इंटरेस्ट किधर है, उस कंपटीशन के लिए उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर इनबिल्ट करनी होगी, इसके बारे में थोड़ी सी लोगों में जानकारी कम है। तो हम चाहते हैं कि हम इस एस्पायरिंग माइंड्स के माध्यम से लड़कों में बचपन से ही, और इसलिए हम लोगों ने नवोदय और सैनिक के लिए विशेष उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है, ताकि लड़कों में बचपन से ही एक कंपटीशन के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए, जिसमें सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट और सब चीज़ें लगती हैं, वो हम लोगों शुरू से उन लोगों के अंदर जीन्स में उसको घुसा सके, समझा सके। तो नवोदय और सैनिक का जो लोग 5-6 में हैं वो लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय और सैनिक आप सब जानते हैं कि एक बच्चों के लिए होता है और बहुत ही अच्छा एक कंपटीशन है। एक बार एग्जाम क्लियर हो तो जॉब क्लियर है? नहीं, मतलब अच्छे स्कूल में आप चले जाएंगे, बहुत अच्छे से आप एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ फील्ड में कि थोड़ा सा वो जो मैं आपको बता रहा था कि लोगों में ये चीज़ की थोड़ी सी तो जागरूकता की कमी है कि उन्हें पता नहीं होता कि हाँ, हमें अगर बैंकिंग में जाना है तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स है हमारे पास, कितनी वैकेंसी आती हैं, साल में कितनी वैकेंसी आती हैं, उसमें कितने बार एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या फेज़ है। इस चीज़ को लेके थोड़ी सी जागरूकता कम है, जिसे हम चाहते हैं कि हम इसको लोगों तक पहुँचाएं। कब होगा आपने? देखिए हमारा लगभग 10 तारीख तक जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जून तक, और उसके बाद ही मतलब जून में ही इसका इनॉग्रेशन हमें करना है। पूरी तैयारी कर ली गई है, आप कैंपस देख सकते हैं, पीसफुल एरिया है, पूरी तैयारी कर ली गई है। 2-4-5 दिन की इसमें और वर्क बाकी है इसमें, हालांकि तमाम लोग लगे हुए हैं इसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए, चूँकि नेक्स्ट क्लास जो कि उसको शुरू किया जाए। यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर, आप अधिक जानकारी के लिए इनसे कॉल कर सकते हैं। आपके बच्चों को रिकॉग्नाइज करेंगे ये तमाम टीचर मिलकर, उनसे अनटेबल बात करेंगे, आखिर उसका इंटरेस्ट कहाँ है ये बताएंगे आपको कि आपका बच्चा क्या कर सकता है बेटर। ये एक मुझे लगा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे दिन भर पढ़ सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए मोबाइल
लेकर चले गए, फिर 2 घंटा पड़ेगा। टाइम काटने वाली बात नहीं है, सफल वाली बात है। स्क्रीन पर नंबर है, अधिक जानकारी के लिए कॉल कर लेंगे। अगली बार जब हम आपको वीडियो दिखाएंगे तो यहाँ का इंटीरियर और यहाँ का जो खूबसूरत जो एक माहौल क्रिएट करने वाला बात होगी, लाइब्रेरी होगी, तमाम चीज़ हम आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।